हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटेशन प्लस एसएचएम का प्रॉब्लम है। ऑसिलेटिंग रॉड इन ए प्लैनेट। आप देख सकते हैं इसमें नैरो टनल इज ड्रिल्ड अक्रॉस द डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r. ए थिन रॉड with length 2r and linear mass density lambda kg per meter is placed in the tunnel with one end a distance x above the surface of the planet as shown in figure, and now rod is released. For x less in comparison to r, prove that motion of rod is simple harmonic and find frequency of oscillations. As you can see, this is a planet of mass m radius r एंड रॉड को हमने यहाँ पर टनल बनाकर रॉड को रख दिया है। इस रॉड की बेसिकली लेंथ 2r है, डायमीटर के बराबर, लेकिन इसको हमने x अबव द सरफेस रख दिया है, ए डिस्टेंस x अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ से इस रॉड को हमने रिलीज़ कर दिया है v इक्वल टू 0 से, और हमें प्रूव करना चाहते हैं कि इसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर हम इस रॉड को, इसका जो r माइनस एक्स पार्ट है, इधर r माइनस एक्स बचा हुआ है, इधर भी r माइनस एक्स है। अगर मैं r माइनस एक्स वाले इस वाले a पार्ट को कंसीडर करूँ, रॉड को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है रॉड को, पार्ट a, पार्ट b एंड पार्ट c। पार्ट a में इस रॉड पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सिमेट्री से यहाँ पर अगर आप एक एलिमेंट लेंगे तो उस पर जो फोर्स इधर df लगेगा, और यहाँ पर जो एक एलिमेंट होगा उस पर जो फोर्स इधर df लगेगा टुवर्ड सेंटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमें इस वाले रॉड के पार्ट पर तो कोई फोर्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पार्ट ऑफ द रॉड मार्क्ड एज ए एक्सपीरियंसिंग 0 नेट फोर्स बाय सिमेट्री। तो जो अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर रह जाता है, अनबैलेंस फोर्स कम्स फ्रॉम पार्ट बी एंड सी। तो हमें केवल रॉड के बी पार्ट और सी पार्ट को लेकर नेट फोर्स निकालना है। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और इसके बाहर जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसलिए हमें इस रॉड पर नेट फोर्स निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट जो इसके इनसाइड है और दूसरा पार्ट जो आउटसाइड है, बिकॉज दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन अलग अलग तरह से होता है। तो पहले मैं आउटसाइड जो रॉड है पार्ट सी, इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, फोर्स ऑन सी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये रॉड सी शो की है, और बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगा, इसलिए एक छोटा एलिमेंट r डिस्टेंस पर ये dr ले लेता हूँ, जिसका मास dm कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी आर। इस पर लगने वाला फोर्स टुवर्ड सेंटर जो लग रहा होगा, टुवर्ड सेंटर लगेगा नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑन सी दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप df देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस gmm बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें ये m टोटल मास हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा मास सेंटर पे मान सकते हैं, और जी एम इंटू डी एम, इनके बीच का सेपरेशन आर है। ये आपको पता है कि फोर्स आउटसाइड किसी मास डी एम पर कितना लगेगा, माइनस जी एम डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी आर। डी एम की वैल्यू अगर हम लैम्डा डी आर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो लैम्डा बाहर आ जाता है और डी आर बाई आर स्क्वायर बचता है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल आर, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एक्स। तो इसकी लिमिट आ जाती है फ्रॉम r टू r प्लस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फोर्स ऑन c आ जाता है, माइनस जी लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एक्स। अब हमारे पास बचता है रॉड b पर लगने वाला फोर्स। b पर लगने वाले फोर्स के लिए भी ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब हम ये वाला पार्ट b कंसीडर कर रहे हैं। r डिस्टेंस पर एक छोटा एलिमेंट dr लिया है। यहाँ पर आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो r डिस्टेंस पर अगर हम छोटा एलिमेंट लेते हैं तो माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब। ये आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम डी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर फोर्स आ जाता है। अंदर प्रोपोर्शनल टू आर वेरी करता है, ये आप लोगों को पता है फॉर्मूले से। यहाँ पर हम डी एम की जगह लैम्डा इंटू डी आर पुट कर दें
और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दें, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r माइनस एक्स पर, से ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फ्रॉम r माइनस एक्स टू r। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये फोर्स ऑन b आ जाता है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, फोर्स ऑन b पार्ट पर और फोर्स ऑन c पार्ट पर, तो टोटल फोर्स ऑन द रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाता है। और इस टोटल फोर्स में अगर हम जो कंडीशन गिवन है x इज़ लेस इन कंपेरिजन टू r, अगर ये लगा दें तो एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, आपका नेग्लिजिबली स्मॉल है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स जो आएगा वो भी आर स्क्वायर के कंपेरिजन में आर इंटू एक्स स्मॉल हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो ये और दोनों टर्म अगर हम जीरो कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास फोर्स। एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको रॉड के मास से डिवाइड कर दें। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस मास इज मास ऑफ रॉड, और मास ऑफ रॉड कितना होगा, लैम्डा इंटू 2r, कि लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ दिया था और 2r रॉड की लेंथ है डायमीटर के बराबर। आप देख सकते हैं इससे आपके पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ जाता है विद ए नेगेटिव साइन, यानी रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग है, और आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है gm/r³, और टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें तीन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। एक सिमेट्रिक पार्ट पर नेट फोर्स जीरो हो जाना, वो आपको सोचना है। एक पार्ट जो इसके अंदर बचा वहाँ प्रोपोर्शनल टू r लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बाहर जो रॉड का पार्ट बचा उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² लेकर सॉल्व करना है। ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाली प्रॉब्लम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको खुद सोचने हैं, खुद एनालाइज करना है। पहली बात तो ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इस कैपिटल M को, जो कि मास ऑफ द प्लैनेट है, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पे r³ इंटू रो, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखने पर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 4/3 पाई g रो, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ r है। तो आपको ये सोचना है, एनालाइज करना है खुद कि इंडिपेंडेंट ऑफ r इस केस में क्यों आ रहा है। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी ज्योमेट्री है, क्या ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स के चेंजेस हैं जिससे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ r आया। ये आपको खुद सोचना है, थोड़ा एनालाइज करना है, जिससे कि आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा और इसके बारे में अच्छी तरह से सोच पाएंगे। और एक मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये भी अपने आप सोचें कि अगर ये रॉड डायमीटर के अलॉन्ग नहीं रखी हुई होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमीटर के अलॉन्ग अगर नहीं रखी होगी तब भी ये ओमेगा इतना ही आएगा। इसको भी आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शो योर सेल्फ that omega equal to under root gm/r³ is the frequency even when the rod lies along any arbitrary chord, not necessarily along diameter। ये चीज़ भी आपको खुद सॉल्व करके देखनी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ढंग से समझिए और फिज़िक्स एंजॉय करिए। ओके, हैव ए गुड डे।